आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन को जब हमने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन पे लिया, तो हमने देखा कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और इस स्क्वायर रूट फंक्शन के आगे कोई साइन भी नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम कोई भी x की वैल्यूज ले लें तो अब हम एफ एक्स की वैल्यू को निगेटिव निकाल नहीं पाएंगे। आप कोई भी वैल्यू लेकर के देख लीजिएगा, आप एफ एक्स की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यानी कि डोमेन आप कुछ भी रख लीजिए, आप एफ एक्स को निगेटिव निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर और हम डोमेन ढूंढना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम x की वो सारी वैल्यू ढूंढ सकें जो यह इस इक्वेशन में हम x की जगह पर रखें और y की डिफाइंड वैल्यू हमको मिल जाए। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब है कि एफ एक्स डिफाइंड होगा व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि ये रहा, अगर ये 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर रूट के भीतर है, तो 0 या 0 से बड़ा होगा तभी इसकी एक डिफाइंड वैल्यू निकलेगी जो कि एफ एक्स की वैल्यू होगी। तो साफ पता चल रहा है कि एफ एक्स तभी निकल सकता है जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। अगर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी भी तरीके से माइनस में आ जाए, यानी कि 0 से छोटा हो जाए और यहाँ पर माइनस में इसकी वैल्यू बन जाए, तो माइनस ऑफ अंडर जो हो जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसलिए हमने लिया कि एफ एक्स तभी सिर्फ निकल सकता है जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें आता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। इस +9 को इधर लेकर के आ गया, -9 कर दिया। मैं एक्स को इस तरफ इसलिए नहीं लाया क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटीज, इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9, ये इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटीज में वेरिएबल को इधर या उधर लेकर के जाता हूं तो वेरिएबल का साइन चेंज हो जाता है। अगर वेरिएबल का साइन चेंज होता है तो इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटीज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगी, अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगी। अभी आप देखोगे कैसे। पहले मैं 9 को इस तरफ लेकर के आया तो बन गया -9। अब मैं चाहता हूं कि इस माइनस को रिमूव करूं। माइनस को रिमूव करने के लिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। जैसे मैंने -1 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन तो हो गया प्लस वाला। सभी को पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सेम हियर माइनस इंटू माइनस +9 हो जाएगा। प्लस को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 9 आ जाएगा। लेकिन हमने देखा -1 से मल्टीप्लाई करने से x, जो कि यहां पर वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, उसका साइन चेंज हो गया। तो जैसे ही वेरिएबल का साइन चेंज होगा तो इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। देख लो, अगर हम क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9, क्या बात सही है? तो हमने चेक किया, -2 का स्क्वायर हो गया -4 और लेस देन इक्वल्स टू -9। सॉरी यहां पर था -2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। क्या ये बात सही है? जरा चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा हाँ माइनस, तो ये रहा 2 का स्क्वायर हो गया 4 ग्रेटर देन -9, और यह ट्रू निकली। उसने कहा था कि -2 का स्क्वायर या तो बड़ा है या तो इक्वल है -9 से, तो हमने देखा हाँ बड़ा तो है, तो ये बात ट्रू निकली।
अब ये वाली बात ट्रू है, तो क्या ये वाली बात ट्रू होगी इस ऐसे होने से? इसको जरा चेक करते हैं। तो इसको क्योंकि हमने x को 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9। जब -2 का स्क्वायर -9 से बड़ा था तो 2 का स्क्वायर 4 9 से छोटा निकला, तो ये बात बिल्कुल सही निकली। तो हम बोल सकते हैं कि अगर -x का स्क्वायर -9 से बड़ा है तो x का स्क्वायर डेफिनेटली बाय दिस एग्जाम्पल हमने प्रूफ भी करके दिखाया 9 से छोटा होगा। तो इनइक्वालिटीज बदल जाती है, हमने यहाँ टैली भी करके देख लिया। अगर -x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 है तो x स्क्वायर डेफिनेटली लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा। इनइक्वालिटीज चेंज भी हो जाएगी। क्यों चेंज हुई? क्योंकि हमने वेरिएबल का साइन चेंज किया। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम अनरूट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और जब अनरूट लगाएंगे तो प्लस माइनस भी जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू आएगी, अगर +3 आती है यहाँ पर तो +3 इंटू +3 तब भी 9 बनेगा, और -3 इंटू -3 तब भी 9 बनेगा। इसलिए x की वैल्यू आ गई अब हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू +-3। x की वैल्यू को अगर हम +3 लेते हैं, +3 का स्क्वायर वो भी 9 बनेगा, अगर -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर वो भी 9 बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। लेकिन ये शो ऑफ कर रहा है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू +3 एंड -3। तो अब हम डोमेन के लिए चलते हैं। डोमेन को अब हम कैसे लिखेंगे? तो डोमेन हमें पता चल गया है -3 से लेकर के +3 तक की वैल्यू है। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये हमारा डोमेन सही है। तो मैंने देखा -3 और +3 के बीच में कौन 0 तो आता ही ना। ये तो हमें पता ही है कि इस इंटरवल के बीच में 0 आएगा। 0 को जरा यहाँ पुट अप करके देख लेते हैं। डोमेन -3 से 3 तक है, यानी कि x -3 से 3 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि 0 होता है इसमें, तो इसको 0 को यहाँ पुट अप करके देख लेते हैं। 9 - 0 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 का √3 होगा, आराम से y निकलेगा। यानी कि इस इंटरवल पे, इस डोमेन पे fx डिफाइन हो सकता है, यानी कि ये जो है करेक्ट डोमेन हमने लिया हुआ है। तो डोमेन हमको पता चल गया, -3 से 3 तक का डोमेन हो गया। अब हम रेंज निकालने के लिए चलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक मेथड को यूज करेंगे। हम क्या मेथड को यूज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले जो fx एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी, एक मैथमेटिकल फंक्शन था, वो x में था। अब हम एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो y में है। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू fx। हम fx में से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं y। एक ये रैंडम एलिमेंट है। y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ fx, यानी कि y जो है एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है fx का। तो y हमने fx में से ले लिया। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को अब ऐसे हम लिख पाएंगे। पहले हमने लिखा था कि fx इज इक्वल्स टू √9 - x स्क्वायर, क्योंकि हमने y एक एलिमेंट ले लिया fx में से। तो अब हम इसको y इज इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर भी लिख पाएंगे, क्योंकि fx में एक वैल्यू ऐसी है y जो इस फंक्शन से निकलती है। इसको लिखा हमने, और अब थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। हमने जब पहले हमारे पास इक्वेशन था fx x में x से शो ऑफ हो रहा था, अब वही हम इक्वेशन को बिल्कुल पलट करके x को y से डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने से तो ये तो y स्क्वायर बन गया, ये 9 - x स्क्वायर बन गया। अब x स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे और y स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, यानी कि x एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जो y में है। ऐसा हमने एक इक्वेशन कन्वर्ट करके बना लिया। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर है। अब फिर यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। पहले की तरह एक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई।
लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने x एक इक्वेशन बन गई और वो इक्वेशन कैसी है, x इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन जो है y से डिफाइन हो रही है। अब फिर लिखेंगे क्लियरली x इज डिफाइंड, x तभी निकल पाएगा when 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम कंडीशन है, अगर यहाँ 0, इसकी पूरी वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से कम हो गई, अंडर में नेगेटिव में आ गया, तो x की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। यानी कि y जो है वो जो रेंज हम ले रहे हैं, y जो हमने रेंज में से एक एलिमेंट लिया है वो x को डिफाइन नहीं कर पाएगा, यानी कि ये रेंज में नहीं आ पाएगा। तो हम रेंज को ढूंढ रहे हैं, तो हम y की वो सारी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे x डिफाइन हो सके, तो वो हमारा रेंज होगा। तो हमने देखा कि अगर मुझे रेंज ढूंढना है तो x को डिफाइन करना पड़ेगा 9, और डिफाइन कब होगा, जब 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो हमने फिर वही किया, वाई स्क्वायर यहाँ -9 आ गया, वाई स्क्वायर इनइक्वालिटीज उल्टी होगी जैसा हमने वहाँ पर सीखा था, y इज लेस देन इक्वल्स टू √9 प्लस माइनस √9। अब हम रेंज को लिखने के लिए आते हैं। जब हमने रेंज को लिखा तो हमने देखा कि ये हो जाएगा +-3 बन जाएगा। अब हम सोचेंगे कि इसका रेंज कैसा होना चाहिए, -3 से 3 तक होना चाहिए, पर ऐसा है क्या ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही जब क्वेश्चन को लिख रहे थे तो हमने बोल दिया था कि ये जो फंक्शन है f(x) एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और पॉजिटिव में है, यानी कि y की जितनी भी वैल्यूज होंगी सब पॉजिटिव होंगी, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ से हटाया और हमने बोला कि 0 से लेकर 3 तक जो है ये वैल्यूज हम y की वैल्यूज रख सकते हैं, जिससे कि x की वैल्यू यानी कि डोमेन निकल सकता है। तो हमारा रेंज कितना रहा, 0 to 3।